जय यीशु सबको परमेश्वर के नाम से दोबारा मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी कोई अच्छे हैं? विश्वास करता हूं इस टीवी प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे रहा है। हर समय जब भी आप लोगों से मिलते हैं तब भी लगता है कि प्रभु की आनंद आपके जीवन में फैल रहा है। आज का वचन में जाने से पहले अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। आइए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लाते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तू महान परमेश्वर है। तू चंगा करने वाला, चंगाई देने वाला और हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। इस समय सभी को तेरे चरणों में रखते हैं। छू ले, आशीष दे और कृपा प्रदान कर, क्योंकि तू कृपा से भरने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। तेरे सिवा और कोई नहीं था, तेरे सिवा कोई हो नहीं सकता है और तेरे सिवा कोई नहीं होगा। आमीन। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। आमीन। प्रियजन, पेड़ पर चढ़ो। आप लोग सोच रहे ये कौन सी वचन है? सच में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करके चढ़ना बहुत जरूरी है। पेड़ पर चढ़ो, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। एक व्यक्ति उपाय निकाला था अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के करीब लाएंगे। आप अपने जीवन में उपाय को निकालिए, चढ़ो ऊपर। जिस समय बाइबल में दो ऐसी घटना है जिसके पता चलता है कि ऊपर चढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के उसके द्वारा आप नीचे भी आ सकते हैं, जो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष दे सकता है। आपको ऊपर चढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे आप चढ़ सकते हैं? जब तक आपके जीवन में ऊपर चढ़ने की खंभा आपके पास नहीं रहेगा, आप चढ़ नहीं पाएंगे। ऊपर चढ़ने के साथ ही आप प्रभु के करीब आ पाएंगे। अपने जीवन ऊपर चढ़ना मतलब ये नहीं कि अपने अहंकार में ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ने का मतलब ये नहीं कि अपने गहराइयों से ऊपर चढ़ो कि तुम सब कुछ हो। बहुत सारे जन कहते हैं मैंने कहा था, मैंने बोला था। बहुत सारे जन ये भी कहते हैं तुझे पता है मैं कौन हूं। लगता है उसे ही पता नहीं है वो कौन है। आमीन। इसीलिए वो बार बार कहता है कि तुझे पता है मैं कौन हूं। शायद वो सवाल करता है आपसे पूछने के लिए कि वो कौन है, बता दो भाई। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियजन, आपको पेड़ पर चढ़ना बहुत जरूरी है। पेड़ मतलब पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा आपको यीशु से जोड़ेंगे और पवित्र आत्मा आपको कृपा प्रदान करेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19। ईसा जेरियो से प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। 2 पद में लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिए इसे। यकूस नामक एक प्रमुख और धनी नौकेदार, याकूस नामक एक धनी नौकेदार जो आए थे, जो वो देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलहर के पेड़ पर चढ़ गया। सुनिए प्रियजन, उसने ईसा को देखना चाहा। क्या उसके जीवन में कुछ कमी था? 2 पद में उसने कहा कि उसके जीवन में सब कुछ है। बहुत सारे जन कहते हैं मेरे पास सब कुछ है। मैं आपसे कहता हूं उसके जीवन में झांक कर देखिए, सबसे ज्यादा अशांति उसके जीवन में है। वो रात को नशा करके सोता है। उसके जीवन में परेशानी से वो जूझ रहा है। उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां हैं। वो नहीं समझ सकता है उसके जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के नाम को ठुकरा रहा है। प्रभु ने कहा शांति मैं तुम्हारे लिए रख कर जाता हूं, मेरी शांति मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 से, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। आमीन। मैं तुम्हारे लिए शांति को छोड़कर जाता हूं। ये जगत के शांति के तरह नहीं है। मत सोचो जगत जिस तरह से, जगत के शांति को लिए खरीदना पड़ता है। 3 घंटा का मूवी के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, नशा करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, घूमने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, खाने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, मगर ये कुछ समय के लिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसके बाद वो दूर हो जाएगा। आमीन।
एक भाई है मेरे सभा में, मैंने उससे पूछा, वो पहले पहले बहुत नशा करते थे। मैंने उससे बैठकर काउंसलिंग करने लगा। मैंने उससे पूछा कि ब्रदर आप नशा क्यों करते हैं? उसने कहा ब्रदर जब मैं नशा करता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैंने कहा फिर से तो आप जब भी आपको नशा उतर जाता है आपको फिर से याद आ जाता है? बोले हाँ, फिर से मुझे याद आ जाता है। तो मतलब आपको नशा ज़रूरी है? उसने कहा। मैंने नशा नहीं करने से मैं टिक नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा देखो, जो नशा जीवन दे नहीं सकता है उस नशे को मत करो, मगर जो नशा तुम्हारे जीवन को बदल सकता है उस नशे में अपने आप को मोड़ लो। उसने कहा ऐसा दुनिया में कौन सी नशा है? मैंने उससे कहा परमेश्वर का प्यार का नशा। जो एक बार परमेश्वर का प्यार में गिर गया उसका जीवन बदल गया, बदल गया और बदल गया। आमीन। जो एक बार परमेश्वर का प्यार के नशे में गिर गया उसका जीवन बदल गया, बदल गया और बदल गया। ये जक्खायुस, उसने एक उपाय निकाला। मेरे साथ कहिए, उपाय निकाला। हाँ, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने जीवन में उपाय निकालना बहुत जरूरी है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 से लिखा हुआ है, जो नारी 12 साल से रक्तस्राव बीमारी से जुड़ रहा था, उसने प्रभु से मिलने के लिए एक उपाय निकाला। फिर से कहिए, उपाय निकाला। उपाय निकालना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या उपाय उसने निकाला था? उसने मन ही मन में सोचा कि मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगा और छूने के बाद प्रभु की आशीष आ जाएगी। आमीन। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 से लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को जो लकवा लग चुका था, जिसे लाया गया था, उन चारों भाई ने उपाय निकाला उसे यीशु के चरणों में लाने के लिए। आमीन। यीशु के चरणों में आने के लिए उपाय निकालिए। मैं दूसरे कोई वचन में जरूर बोलूंगा, मार्ग में कैसे आ सकते हैं। आमीन। आज परमेश्वर इसलिए हमें और आपसे कहना चाहते हैं, अपने जीवन में उपाय निकालो। जो उपाय परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देना चाहते हैं, जो उपाय की सामर्थ तुम्हारे जीवन में वो डालना चाहते हैं, क्या है वो उपाय? वो उपाय परम प्रधान परमेश्वर हमारे और तुम्हारे जीवन में देना चाहते हैं। जब तुम अपने जीवन को बदल दोगे, जब तुम अपने जीवन को हटा दोगे, जब तुम अपने जीवन में उपाय को निकालोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। अपने आप को बढ़ाई पर लेकर मत जाओ, अपने आप को ऊंचा मत सोचो, अपने आप को पवित्र आत्मा के ऊपर बैठाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप मुझे देख सकते हैं, एक समय था जब मैं अपने ही ज्ञान पर चलता था, अपने ही ज्ञान पर सोचता था, अपने ही ज्ञान को ऊंचा करता था। मैं सोचता था मैं ही सब कुछ हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। मगर प्रभु ने मुझे समझाया, तुम कुछ भी नहीं हो। पवित्र आत्मा की शक्ति को समझो, पवित्र आत्मा को जानो। ये व्यक्ति 2 पद में लिखा हुआ है कि उसके पास, वो धनवान व्यक्ति था, मगर उसने उपाय निकाला प्रभु के करीब आने के लिए। हम लोगों के जीवन में उसने उपाय निकाला, पेड़ पर चढ़ गया। एक ऐसा पेड़ जिस पेड़ से वो यीशु को देख सके। दुनिया में ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ से मैं और आप यीशु को देख सकता हूं? ऐसा कोई पेड़ है? हाँ, पेड़ है। याद है ना, आदम और हवा ने पेड़ से ही फल खाया था। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3, उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में करूबों और एक परिश्रमी जलमय तलवार को रख दिया। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करने के लिए जिससे वो बनाया गया था वहां पर भेज दिए। हालेलुया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन वृक्ष का फल खाए और अमर हो जाए। हालेलुया। ये जीवन वृक्ष फल कौन है? प्रभु ने कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। क्या ये तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25
यीशु उन लोगों से कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने से भी जीवित रहेगा। क्या इस पर विश्वास करते हो? और उन लोगों ने विश्वास किया कि सच में वो ही जीवन है। आमीन। उस जीवन को पाने के लिए जक्खायुस ने एक पेड़ को ढूंढा। प्रियजन, इस जीवन को पढ़ने के लिए देखिएगा, कोई भी फल को तोड़ने के लिए ऊंचा कुछ चीज चाहिए। शायद डंडा लगेगा, या आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, चढ़कर आप फल तोड़ सकते हैं, या आप डंडे से पेड़ को तोड़ सकते हैं, या हाथ में आपको कोई ईंटा लेना पड़ेगा जिससे आप फल को मारेंगे नीचे गिर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसके द्वारा आप उस फल को तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। जक्खायुस ने अपने जीवन को, यीशु के जीवन को जानने के लिए वो एक पेड़ को ढूंढा। इसीलिए मैंने कहा पेड़ पर चढ़ो। कौन सी पेड़ था? पवित्र आत्मा की पेड़। वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16, ये सभी बातों से तुम्हें विघ्न ना पहुंचे, एक समय आ रहा है जो लोग मुझे सिर्फ जानते हो, तुम लोग पिता को भी जान पाओगे, और जो भी मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम अभी सहन कर नहीं पाओगे, मगर वो सत्य की आत्मा जब तुम्हारे बीच में आएंगे तब वो तुम्हें सब कुछ सत्य में लेकर जाएगा और सब सत्य तुम्हें बताएगा। मुझे तुम लोग से और बहुत कुछ कहना था, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। जब वो सत्य की आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पुनः सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वो करेगा और तुम्हें आने वाली के विषय में बताएगा। आमीन। वो तुम्हें लेकर जाएगा, बताएगा, समझाएगा, वो तुम्हारे जीवन को बदलेगा। अभी ये देखिए, इस पैंडेमिक के समय में बहुत सारे जन ने कहा पैंडेमिक आया है, पैंडेमिक आया है, पैंडेमिक आया है। जितने भी विश्वासी लोग हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग इस पैंडेमिक के बारे में बहुत आगे बोल दिए। उन लोगों ने बता दिया एक दिन समय आएगा, ऐसा दिन आएगा आप लोग घर में बंदी हो जाएंगे। आमोस के पुस्तक अध्याय 8 देख लीजिए, जहां पर लिखा हुआ है कि आप घर में बंदी हो जाएंगे, आपको बंधा जाएगा, आपको घर में बैठकर आराधना करना पड़ेगा। क्या आपने आराधना की है? क्या आपने घर में आराधना की है? जिस दिन से लॉकडाउन गिर गया था उसी दिन से हम लोगों ने चालू कर दिया था। ये प्रार्थना भवन टीवी के ही एक यूट्यूब पेज थे जिसमें हम लोग प्रभु का वचन डाल रहे थे लॉकडाउन के समय में, और मैंने चालू कर दिया था प्रभु का वचन डालने के लिए। घर से बैठकर रिकॉर्डिंग करके डाल रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो प्रभु का वचन पाए, प्रभु का वचन ग्रहण करे और प्रभु के वचन के द्वारा उन लोगों का जीवन बदले। आमीन। और इसके द्वारा हम लोग हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन ऑनलाइन 2.25 घंटे 3 घंटे कर रहे थे, इसी कारण कि लोगों के पास प्रभु की उपस्थिति पहुंचे, प्रभु की दया और कृपा पहुंचे। कारण एक है, क्योंकि आपको ऐसा एक पेड़ ढूंढना है जिस पर आप चढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा वो पेड़ है जिसमें आप चढ़कर प्रभु यीशु के करीब आ सकते हैं। पवित्र आत्मा वो पेड़ है यार। इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए, इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। तुम्हें अपने जाल छोड़कर उनके पीछे वो लोग हो गए। वो लोग यीशु के पीछे हो गए, यीशु के पीछे चलने लगे और यीशु से वो लोग जुड़ने लगे। और तब प्रभु ने कहा, अभी समय आ चुका है और ये अभी यही समय है। आमीन। पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, तब ईसा ने कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से ही पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा को पा सकोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति को लाभ कर पाओगे, और वही पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में शक्ति और सामर्थ को डालेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु की उपस्थिति बहुत जरूरी है।
प्रभु यीशु की उपस्थिति ही हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की कृपा, दया और अनुग्रह से भर सकता है। प्रियजन, हम लोग जब प्रभु के करीब आते हैं, हम लोग जब प्रभु यीशु के नाम के लिए आते हैं, हम लोग अपने जीवन को जब आत्मा को ढूंढते हैं, आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो आत्मा हमें और आपको ऊंचाई में लेकर जाते हैं। मैं आपसे इसलिए कहता हूं, देखिए जक्खायुस को उसने उपाय निकाला। कौन सी उपाय निकाला? कि उसे प्रभु से मिलना है। ये यीशु मसीह कौन है उसे जानना है। ये यीशु मसीह कैसे हैं उसे अपने जीवन में लाना है। और इस उपाय के कारण उसने एक पेड़ को ढूंढा, आगे चले गए, उस पेड़ में चढ़ गए, चढ़कर वो खड़े रहे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा पर चढ़कर खड़े रहेंगे, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगा। कौन सी चिन्ह और चमत्कार? वो आपसे कहेंगे, नीचे उतर कर आओ, आज मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ घर में खाना खाऊंगा, आज मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, आज मैं तुम्हारे जीवन में शक्ति और सामर्थ को डालूंगा। आमीन। जब प्रभु ने उसे कहा, जक्खायुस तुम नीचे आ जाओ, उसने तुरंत उत्तर करके आनंद के साथ यीशा को स्वागत किया। और जब यीशा उसके घर में आए, जक्खायुस के जीवन परिवर्तन होने लगे। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन? आप जो पुरातन काम करते थे वो छोड़ देंगे। आपके जीवन में जो भी बुराई था उसे आप त्याग देंगे। आप जिस मार्ग पर चलते थे उस मार्ग को आप छोड़ देंगे। जिस दोस्तों के साथ आप बैठते थे उस दोस्तों को आप त्याग देंगे। जो लोग आपको बुराई के मार्ग पर लेकर जाते थे उस बुराई के मार्ग को आप त्याग देंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति आपके ऊपर उतर आ रहा है। आमीन। और जक्खायुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैं जिन लोगों से 7 किस्तों के बाद में भी बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा कर दूंगा। अरे भाई, ऐसा एक व्यक्ति प्रभु से मिला तो उसका जीवन दूसरे मार्ग पर चले गए। यही कारण तो बहुत लोग प्रभु से मिलना नहीं चाहते हैं। यही कारण, क्योंकि उसे उसका पुरातन जीवन छोड़ना पड़ेगा। आमीन। देखिए, ये व्यक्ति जब भी प्रभु से मिल गए, प्रभु ने क्या कहा? छोड़ दो। उसने संग संग प्रभु से कहने लगे, मेरे जो भी संपत्ति है मैं आधे गरीब में दे दूंगा। मैंने जिन जिन को ठकाया है उसको मैं 4 गुना लौटा कर दूंगा। क्या आपके जीवन में आप ऐसा सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु यीशु की महिमा हो, अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु की कृपा और दया आपके जीवन में आए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर परम प्रधान की शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में आए, तो आपको प्रभु यीशु के करीब आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ही हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन में सामर्थ और शक्ति को ला सकता है। प्रभु यीशु के द्वारा जब हम लोग प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। जब पतरस से प्रभु मिला था, पतरस ने पापों की माफी मांगी और पतरस के जीवन में प्रभु चंगाई और चमत्कार किया। यही पतरस, जिसे कुछ भी पढ़ाई नहीं आता था, कुछ भी लिखाई नहीं आता था, यही पतरस आत्मा को पाने के बाद निकलकर प्रभु के बातों को फैलाने लगे। यही पतरस, जब उसके ऊपर आत्मा, पवित्र आत्मा को उसने प्राप्त किया, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद वो निकलकर करीबन 3000 लोगों में प्रभु के वचन को बांटने लगे। प्रियजन, आप जब प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा करके लौट कर आते हैं, आप ऐसे एक पेड़ को ढूंढते हैं। बहुत सारे जन अपने जीवन में बहुत सारे दूसरे पेड़ को ढूंढता है। दूसरे पेड़ को मत ढूंढिए। एक ही पेड़ है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जाना आवश्यक है, मैं जब जाऊंगा वो पवित्र आत्मा आएंगे और वो पवित्र आत्मा तुम लोगों को सत्य में लेकर जाएगा। आमीन। अध्याय 14 यूहन्ना का सुसमाचार, मेरे पिता के घर में बहुत ही घर है, तुम लोग मत सोचो, तुम्हें भी दिया जाएगा। और उसने कहा, मैं जा रहा हूँ स्थान बनाने के लिए, कि जब वो आएंगे तब वो आत्मा तुम लोगों को एक नया शक्ति देगा। पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, उसने कहा, यदि तुम मुझसे
प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा को पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। एक परम प्रधान सहायक जो तुम्हें देगा, जो तुम्हारे साथ में रहेगा, जो तुम्हें कहता है कि वो सत्य की आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसमें से तो देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वो तुम्हारा साथ रखता और तुम में निवास करता है। आमीन। वो आत्मा जिसके द्वारा आप ऊपर चढ़ सकते हैं। इसीलिए आज मैंने कहा, अपने जीवन में पेड़ को ढूंढिए। पवित्र आत्मा वो पेड़ है। अपने पश्चाताप के द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। पेड़ पर चढ़ो। जक्खायुस ने एक पेड़ को ढूंढा था, अपने जीवन को बदला था। आज मैं चाहता हूं आप लोगों के जीवन में भी प्रभु यीशु का कृपा आए। प्रभु का वचन वो पेड़ है जिस वचन के द्वारा हम और आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु यीशु के करीब आ सकते हैं। आमीन। हमारे नीचे देखिए स्क्रॉल में हमारे डिटेल्स दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। प्रभु आपके साथ में रहे। आमीन। एक साथ कहते हैं, चलो पवित्र आत्मा के पेड़ पर चढ़ते हैं। चलो पवित्र आत्मा के पेड़ पर चढ़ते हैं। जय यीशु सबको।